हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज मैं आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ाने वाला हूं और आज मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हमेशा पूछा ही जाता है, आता ही है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैथ पढ़ने के लिए और भी विषय की तैयारी मैं करा दूंगा और उसके बाद से जो है ये विशेष मैथ के लिए अब अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए, आज मेरा पहला प्रश्न है और मैं पहला प्रश्न बताने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आइए क्या है पहला प्रश्न, बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल है ना, निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, डिग्री हो। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे देखिए ये मैं वृत्त बनाया हूँ और त्रिज्यखंड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर से देखिए, ये जो है ना यहाँ पे, ठीक है, ये इधर, ठीक है, और ये इधर है और ये जो ई वाला भाग देख पा रहे होंगे ये, ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। कोण भी दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये थोड़ा मैं गोल नहीं बना पाया हूँ, है ना, आप समझ जाएंगे। ठीक है, और ये जो है कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसका मैं हल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाने के समय में क्या करना होगा, क्वेश्चन बनाने के समय में आप लिखिएगा दिया हुआ है। देखिए लिखिएगा दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है जी, त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर इतना पहले आप दिखा दीजिएगा। और उसके बाद कोण दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखेगा कोण बराबर, कोण बराबर दिया हुआ कितना दिया हुआ जी, 60 डिग्री दिया हुआ है। कोई दिक्कत, यहाँ पे आप इसको दर्शा देंगे। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए बताते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसको मैं मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाएंगे उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए चलिए, अब थीटा के जगह पे थीटा क्या होगा जी, तो थीटा जो होगा ये होगा। ठीक है, थीटा जो है ये होगा, तो थीटा के मतलब 60 और नीचे 360। देखिए यहाँ पे लिख दिए। और पाई के मतलब जानते हैं हम, यूज करते हैं कितना, 22/7। ठीक है, और यहाँ पे आर का स्क्वायर, देखिए आर है ना, आर पर स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया कि आर गुन्ने, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता तो आर गुन्ने आर, यानी कि आर बराबर कितना है, 6 है। इसको है ना आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये आर बराबर कितना है, 6 है, तो यानी कि 6 गुन्ने 6, इतना लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा काटने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ 0 से 0 को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और 6 कम 6, 6 का 1 36 हो गया। ठीक है, तो ये 6 बार में कट गया और फिर 6 से इस 6 से इस 6 को काट दिए, तो इस 6 से इस 6 को काट दिया, तो इस 6 से इस 6 को काट दिया, तो अब ये तो ख़त्म हो गया और अब ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे कि 6 है और इसमें करेंगे तो 6 दूना 12 के, देखिए 6 दूना, आपको मैं इस सिंपल समझाता हूँ। देखिए 22 गुने 6 बट्टा 7। ठीक है, तो 22 गुने 6 कर दीजिए, तो 22 गुने 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टा 7 हो गया। ठीक है, अब इस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप काटने का मन है तो काट भी दे सकते हैं और या फिर इस तरह से छोड़ दीजिएगा, ये भी आपका आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे आ गया मेरा दूसरा प्रश्न और दूसरा प्रश्न क्या है वो मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। यानी कि एक अर्धवृत्ताकार क्या है, खेत है। ठीक है, और उसका जो व्यास है, मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा कि व्यास क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं व्यास आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि व्यास आखिर होता क्या है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए इस छोर से लेकर के
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी जो लंबाई होती है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरी लंबाई होती है, इसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, त्रिज्या हो गया, और ये इसको व्यास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अर्धवृत्ताकार बोल रहा है, ठीक है, ये तो वृत्त है कि नहीं, इसी का आधा कर देंगे, है ना। देखिए इसको आधा कर देते हैं तो ये अर्धवृत्त हो गया क्या। तो अर्धवृत्त का व्यास बोल रहा है कितना है, अर्धवृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो पहले कोई भी चीज़ निकालने के लिए व्यास दिया रहेगा तो भैया हमको त्रिज्या तो चाहिए ही चाहिए। जब तक त्रिज्या नहीं रहेगा हम बनाएंगे नहीं। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिज्या निकालने का मैं आपको बता देता हूँ। एक चलिए साइड में ही बता देता हूँ। जैसे व्यास है ना, तो व्यास को डी से सूचित करते हैं, राइट। तो व्यास बराबर यहाँ पे देखिए व्यास है। अब व्यास को हम आर निकालना है, व्यास से हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। अब क्या करेंगे, तो डी, इसको व्यास के मतलब डी मान लेते हैं, तो ये डी हो गया और बट्टा 2 करते हैं, ठीक है, डी बट्टा 2, ठीक है, यानी कि व्यास बट्टा 2, व्यास बट्टा, देखिए इसी को बराबर करते हैं, व्यास बट्टा में कितना होगा 2। तो व्यास कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो व्यास यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है जी, व्यास दिया है जी, व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास 24 सेंटीमीटर दिया है। चूंकि हमको क्या निकालना है, त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर, ठीक है, देखिए त्रिज्या बराबर क्या करते हैं, व्यास बट्टा 2, व्यास बट्टा 2 करते हैं। तो व्यास कितना दिया हुआ है जी, 24, तो बट्टा 2 कर देंगे, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो त्रिज्या क्या निकला जी, 12 निकला, ठीक है, त्रिज्या क्या हुआ 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब आइए यहाँ पे अगर इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको आर से सूचित करते हैं, इस तरह से ले लेंगे, डी बट्टा 2 करिएगा, यहाँ पे इस तरह से आप इंग्लिश में भी रख करके बना सकते हैं, इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको जो सहूलत अच्छा लग रहा है आप कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है फार्मूला का, ठीक है, आप एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है, नहीं देखे हैं तो, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप देख लेंगे जरूर। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं 1/2, ठीक है, और पाई का पाई ही रहने देते हैं, ठीक है, पाई का पाई रहने देते हैं, और यहाँ पे आर का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे गुने हो जाएगा 12 गुने 12, ठीक है, पाई को पाई ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से काट लेते हैं, ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2, और यहाँ पे 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12। अब देखिए अब 12 छक कितना होगा, अब यहाँ पे 12 छक कितना हो गया 72, 12 छक 72, और पाई भी है तो पाई से गुना हो जाएगा तो 72 पाई, है ना, इस तरह से 72 पाई, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 72 पाई, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस सवाल का देखिए कैसे बनेगा, 1/2 है ना, पाई का मान लिखे नहीं है, पाई को साइड रहने दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर में भी आपका जो है पाई ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का मान पाई रहने दिए हैं, और आर का स्क्वायर 12 से गुना कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 से कट गया 6 बार में कट गया, और यहाँ पे 12 छक कितना हो गया 72, तो 72 पाई है तो अभी 1 से गुना होगा, तो समझ रहे हैं ना आप, एक वही होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरा प्रश्न की ओर। तो चलिए यहाँ पे मेरा तीसरा प्रश्न है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है,
ठीक है, किसी बार एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगी, वह उसका व्यास क्या है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है और व्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि दिया है। ठीक है, दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है जी। वृत्त का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 49 पाई। क्या दिया हुआ है, 49 पाई। कोई दिक्कत, इतना समझने में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं है ना। दिया हुआ है 49 पाई क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो आपको याद होगा एक फार्मूला होता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, देखिए तो यहाँ पे लगाते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर। ठीक है, त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर जब क्षेत्रफल दिया रहे तो होता है रूट अंडर, है ना, क्षेत्रफल बट्टा पाई, क्षेत्रफल बट्टा पाई, रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टा पाई। तो यहाँ पे देखिए चूंकि वृत्त की त्रिज्या हमको निकालना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टा पाई। तो आ जाइए बात करते हैं यहीं पर, चलिए नीचे ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया कितना, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 पाई। ठीक है, और बट्टा यहाँ पे हो गया पाई, राइट, 49 पाई दिया हुआ है और बट्टा पाई। देखिए पाई से पाई खत्म, पाई से पाई काट देंगे। अब क्या बचा जी, तो यहाँ बचा रूट के अंदर 49 पाई। अब ठीक है, अब इसका रूट जब तोड़िएगा क्या होगा, तो ये जो हो गया ये 7 हो जाता है। देखिए ये 7 हो जाएगा, त्रिज्या निकल गया। ये देखिए ये त्रिज्या निकला है क्योंकि वृत्त के हम क्या निकाले हैं, त्रिज्या निकाले हैं। और अब कर रहा है उसका व्यास निकालना है, क्योंकि क्या करना है, इसलिए अब इसका व्यास बराबर क्या होगा। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, देखिए व्यास निकालना है तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने, ठीक, त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, याद रखिए 2 गुने त्रिज्या। व्यास निकालना है तो इसका मतलब क्या लेंगे, तो चलिए अब करते हैं 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या कितना आया है, 7 आया है ना, त्रिज्या 7 आया है। तो यहाँ पे देखिए 7 दूना कितना होगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, यहाँ पे होगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। यही जो हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की, है ना, उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है तो त्रिज्या निकाले। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 वृत्त है, ठीक है, 2 वृत्त है और 2 वृत्त का योग, दोनों को जब जोड़ा जाता है उसका योग उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों का योग के क्या है, बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे त्रिज्या निकालना है। आपको मैं सिंपल समझाने का प्रयत्न करता हूँ, सिंपल समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है दिया है, ठीक है, दिया है। देखिए यहाँ पे 2 वृत्त है तो एक का जो त्रिज्या है ना उसको हम बड़ा आर से सूचित करते हैं। ठीक है, बड़ा आर से, यानी कि बड़ी त्रिज्या। ठीक है, ये हो गए और छोटा जो हो गया ये 6 हो गया। कोई दिक्कत, आप यहाँ पे मतभेद तो आपको नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई मतभेद नहीं है। ये बड़ा त्रिज्या हो गया और ये छोटा त्रिज्या हो गया। ठीक है, और कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको तो पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और दोनों वृत्त, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 वृत्तों का, तो इन 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, अब ये क्या हो जाएगा, पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए चलिए पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ पे ये वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों का, तो दोनों वृत्तों का योग है, दोनों वृत्तों का योग है। तो यहाँ पे देखिए योग है तो दोनों वृत्तों का योग है। ठीक है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल इधर भी हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल इधर हुआ। अब यहाँ पे देखिए तो जैसे है तैसे रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें और इसमें दोनों एक इसको बाहर ले लेते हैं, कॉमन है,
और बड़का आर का स्क्वायर, इतना समझने में आपको दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे ये है और ये है, तो इसमें करते क्या है, इसमें एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बढ़का आर का स्क्वायर और प्लस छोटका आर का स्क्वायर, ठीक है, बढ़का आर का स्क्वायर और प्लस छोटका आर का स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे पाई हो जाएगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर ले लेते हैं और प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए तो क्या होगा, 8 8 64, और प्लस होगा 6 का 1 36, राइट। अब देखिए फिर करिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे जो हो गया क्या हो गया, पाई हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, ये 100 हो गया, राइट, ये 100 हो गया। अब ये पाई से ये पाई कट गया। अब चूंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है आपको मैं बता दूँ, चलिए आर जो है आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 100 है। तो इसीलिए अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब हमको 2 गो आर बराबर 100 है, तो हमें एक आर निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि एक आर बराबर निकालना है, तो जैसे ही एक आर करेंगे तो ये 100 है ना, तो ये अब रूट पे चला आएगा, और ए मतलब एक आर लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। और आपको 100 का रूट तोड़ना होगा। तो 100 का रूट कैसे तोड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको रूट नहीं तोड़ने आता है तो यहाँ पे सीख लेंगे, है ना। हम इस विधि से रूट को इसको तोड़ते हैं। देखिए 2 से भाग देते हैं तो ये 50 हो जाएगा, और फिर 2 से भाग देते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और फिर ये 2 से तो लगेगा ही नहीं भैया, तो कितना से लगेगा, 5 से लगेगा तो 25 हो जाएगा, और फिर ये 5 से लगेगा तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए कई सारे बच्चों को नहीं आता है, आप समझेंगे इस तरह से आप काट लेंगे, ठीक है, और जोड़ा लगाएंगे, ये एक जोड़ी हो गया और ये एक जोड़ी हो गया, ठीक है, राइट हुआ ना, ये एक जोड़ी हो गया और ये एक जोड़ी हो गया। अब क्या करिएगा, देखिए 2 गो मिलकर के एगो होता है, 2 गो मिलकर के एगो होता है, गुना देंगे, और फिर ये 2 गो मिलकर के एगो हो गया, कितना हो गया जी, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे चौथा क्वेश्चन बन चुका हुआ है ना। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इसको बना सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है। एक आर बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप लोग को खुद बनाना है। बहुत इजी प्रश्न दूंगा तो मैं लिख देता हूँ, और आप लोग उसका आंसर ज़रूर बताएंगे कमेंट में। तो चलिए लिख देते हैं फटाक से। तो बच्चों आज का लास्ट सवाल, और आपको बताना है, आपको खुद बनाना है। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे, कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।